दिख रहा है? हाँ जी। तो हृदय रोग एक ऐसा रोग है जिस दुनिया में जितनी भी मौत होती है ना, उनका एक बहुत बड़ा कारण है हृदय रोग, हार्ट डिजीजेस, जो इंडिया में भी इस समय बहुत तेजी से बढ़ गया है। काफी टॉप पे ही ये अभी लगभग चल रहा है। तो इससे ये जो बीमारी है, ये एक जानलेवा बीमारी है। इससे बहुत सारे लोग जो भी पीड़ित हैं, वो महंगे महंगे इलाज कराते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, कई सारे उनको चेकअप कराने पड़ते हैं, मेडिसिन हैं, ऑपरेशंस हैं, इन सब से गुजरना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच में एक खुशी की बात यह है कि इस चीज को टाला जा सकता है अगर हम अपने हार्ट की पहले से ही कुछ केयर करें, देखभाल करें, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज करें, कुछ अपने खान पीन में चेंज करें, तो इस चीज को काफी अच्छे से टाला जा सकता है। यही आदत हमको अपने बच्चों में भी डालनी है, जिससे कि आगे जाके उनको ये हार्ट से संबंधित कोई परेशानी ना आए। तो काफी पहले अपने मेडिकल साइंस ने एक रिसर्च की। उन्होंने ये पाया कि जो ठंडे समुद्र होते हैं, आइलैंड्स के आसपास का जो एरिया था, वहां जो भी लोग रहते थे उनको हार्ट डिजीजेस काफी कम मात्रा में पाई गई। तो इस पे उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने पाया कि वो लोग जिस फिश का सेवन करते हैं, उस फिश में काफी ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए गए। फिर उन्होंने और आगे रिसर्च की, तो उनको फ्लैक्सीड एक ऐसी चीज मिली जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स थे। और फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मछली की तुलना में 50% ज्यादा पाए गए। तो इसी को लेके वेस्टीज ने वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल नाम से ये निकाला है। इसको अलसी का तेल, अलसी भी आप सब लोगों ने शायद सुना होगा। अपने भारत में तो बहुत प्राचीन समय से ये चला आ रहा है, कई जगह इलाज में यूज होता है। तो उसी को ही ये कैप्सूल फॉर्म में, जेल में ये बना हुआ है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं और करवाते हैं, और बहुत सारी तकलीफों से राहत मिलती है। हार्ट डिजीजेस काफी सारी बहुत लोगों की ऐसी हैं जिनकी ठीक हो गई, जिनको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसमें ALA अल्फा लिलोनेनिक एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें काफी मात्रा में पाया जाता है। 50 to 60% इसमें ओमेगा 3 होता है, और 18 to 20% इसमें ओमेगा 6 पाया जाता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये ऐसे हैं जो गुड फैट्स होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में बनते नहीं है, हमको बाहर से इनको लेना पड़ता है। तो जब तक हम एक्स्ट्रा डाइट में इनको नहीं लेंगे, तो ये हमारी बॉडी में बनेगा नहीं, तो वो काम कर नहीं पाएगा, राइट। तो अब इसके साथ साथ ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, और इसमें होता है विटामिन ई। विटामिन ई भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ई के कारण ये स्किन, नेल्स और हेयर पे भी काम करता है। और जब विटामिन ई ओमेगा 3 के साथ में ज्यादा मात्रा में है, तो ये हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता है, और जमा हुए कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करके बाहर निकालता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे यहाँ रहे हैं। तो अब कोलेस्ट्रॉल किस तरीके का होता है, जैसे ये आप लोग जानते हो थर्माकोल, राइट, दिख रहा है थर्माकोल। तो जिस तरीके की थर्माकोल की संरचना होती है, आप लोगों ने देखा होगा, पाया होगा ऐसा कि थर्माकोल को अगर हम पानी में डाल दें, ये कभी डिसॉल्व नहीं होगा। हम जमीन के अंदर इसको गाड़ दें तो भी वैसी का वैसा निकलेगा। अगर हम इसको जलाते हैं तो बहुत ही हार्मफुल गैसेस इसमें से रिलीज होती हैं, राइट। तो ये बहुत ही हार्मफुल चीज है। सेम इसी तरीके की संरचना होती है हमारे कोलेस्ट्रॉल की, जो डिसॉल्व नहीं होता है। अब इसको डिसॉल्व करने के लिए ये जो फ्लैक्सीड ऑयल, ये कैप्सूल इसमें से निकला, और इसको मैं पंक्चर करती हूँ।
और इसके ऊपर डालती हूँ। हम ये मान के चल रहे हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये उस तरीके से है। तो मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी, जब तक देखते चलते हैं कि क्या होता है, राइट। और अभी इसमें काफी बचा है। इसमें और क्या क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, जिसके कारण ये हाई बीपी को लो करने में हेल्प करता है। यानी किसी का बीपी हाई है तो उसको हम फ्लैक्स सीड ऑयल, ये फ्लैक्स ऑयल्स देंगे तो उसका बीपी कंट्रोल रेगुलेट हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लो बीपी में इसे नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम काफी मात्रा में है। और इसमें विटामिन बी होता है। बी के कई टाइप होते हैं इसमें। कॉपर है, इसमें प्रोटीन है, इसमें जिंक भी पाया जाता है। अभी देखिए आप, ये धीरे धीरे करके ये इसमें कितना बड़ा था, ये छोटा सा रह गया। दिख रहा है अर्चना जी? हाँ दिख रहा है जी। अभी हम थोड़ा सा वेट और करते हैं जब तक, और आगे इस पे बात करते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो पहला तो यही हो गया, ये कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। ये अगर किसी को शुगर लेवल भी, किसी का ब्लड शुगर हाई है तो उसको भी ये कम करने में हेल्प करता है। यानी अगर किसी को डायबिटीज है तो हम इसको भी फ्लैक्स दे सकते हैं। ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, किसी के भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होने से कोई सी भी बीमारी है वो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। जैसे थायराइड हो गया, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई, मेंसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गई, प्री प्रॉब्लम्स जो रहती है, मेंसेस से पहले आने वाली जो छोटी मोटी दिक्कत रहती है, उसको भी ये रिड्यूस करता है। मेनोपॉज के समय में होने वाली परेशानियों को कम करने में मदद करता है। ये मांसपेशियों की थकान को भी कम करने में हेल्प करता है। और इस इन्फ्लामेशन को कम करता है। इन्फ्लामेशन को कम करने की वजह से ये हमारे जॉइंट्स पेन को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि जॉइंट्स में जब दर्द होता है, ये देखिए ये पूरा डिसॉल्व हो गया, बिल्कुल गायब, मैजिक हो गया यहाँ, है ना। तो इसी तरीके से ये हमारे जो आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, धीरे धीरे वो होता हमारे गलत खान पान से ही है। गलत खान पान से वो किनारे किनारे धीरे 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 जम जम के ब्लड को बहने के लिए रास्ता कम कर देता है, जिस वजह से ही बीपी की प्रॉब्लम्स आती है, राइट। और उसी की वजह से आगे जाके हार्ट की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हमको आ जाती है। और ये बिल्कुल भी इस तरीके से हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। हमारे हाथ को कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये डिसॉल्व कर रहा है तो कुछ गड़बड़ करेगा, अभी इसमें बचा हुआ है आधे से ज्यादा। ये थोड़ा सा हमने लिया था और ये पूरा डिसॉल्व हो गया। क्योंकि इस तरीके के कई केसेस आए हैं। एक मैं बताऊंगी थोड़ा सा, वो दीपक सूद जी ने एक बार, कोई एक डॉक्टर थे गुड़गांव के, है ना, तो उनके एक फ्रेंड वेस्टीज में थे। उन्होंने उनको फ्लैक्स दिया कि आप इसको यूज कीजिए, उन्होंने नहीं माना। वो हार्ट के ही डॉक्टर, कार्डियो के ही हैं। फिर उनका कई बार एक बार मन चला कि चलिए देखते हैं, तो किसी का ऑपरेशन करके उन्होंने वो कोलेस्ट्रॉल निकाला और एक टेस्ट ट्यूब में रख के उसमें डाला। 2 कैप्सूल उन्होंने पंक्चर करके डाल दिए और वो उसको डेली देखते रहे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और 12 दिन के बाद उनको उसमें थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दिया और विद इन 20 या 22 डेज वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। और उन्होंने फिर उसके बाद शायद दीपक सूजी से इस बारे में बात की थी। तो ये दीपक सूजी का कोई वीडियो था, काफी पहले मैंने देखा था, वो खुद ये बता रहे थे, तब मैंने ये बात सुनी थी। तो हम लोग बात कर रहे थे इसके बेनिफिट्स की। तो इसमें फैट को ये बर्न करता है, डिसॉल्व करता है, जिससे ये वेट को कम करने में भी हमारी हेल्प करता है। बॉडी को कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, यानी बोन्स जो हमारी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती हैं, उसके एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है। कई बार होता है कुछ लोग कहते हैं कि कैल्शियम हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा या काम नहीं कर रहा, तो उसको हम अगर साथ में फ्लैक्स भी दे देंगे तो मे बी उसको कैल्शियम एब्जॉर्ब अच्छे से होने लगेगा। कुछ कैंसर के जो दुष्प्रभाव रहते हैं, तो कैंसर के दुष्प्रभाव को कम करने के साथ साथ कुछ टाइप के कैंसर ऐसे होते हैं, उनको बढ़ने से रोकने में भी ये मदद करता है। तो इस तरीके से ये इसके बेनिफिट्स तो ढेर सारे हैं। हाँ, हेयर स्किन नेल मैंने बताया ही था, उस पर ये काम करता है। ब्लड शुगर को भी कम करता है। तो ये इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसको लेने का है कि इसको सुबह दोपहर शाम 3 कैप्सूल इसके लिए जा सकते हैं।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो डिफिशियंसी है, इंडिया के अंदर 90% लोगों में इसकी डिफिशियंसी निकलती है, और जिसका हमको लेना कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी हम इसे दे सकते हैं, और एडल्ट इसको 3 बार ले सकते हैं। फिर जरूरत के हिसाब से जैसी डिसीज कोई होती है उस हिसाब से फिर इसको हम लोग इसकी क्वांटिटी को घटाना बढ़ाना जो रहता है उस तरीके से रखते हैं। और इसका जो डीपी प्राइस है 540 है, यानी ये हम लोग को 6 रुपए का एक कैप्सूल पड़ता है, राइट। तो इसको मैं रिकमेंड करूंगी कि सबको यूज करना चाहिए। यानी हेल्दी पर्सन भी है, अगर हम हेल्दी भी हैं तो भी अगर हम इसको यूज करते हैं तो 3 महीने आप यूज करें, फिर भले ही गैप ले लें, उससे क्या होगा, हमारी आर्टरीज बिल्कुल साफ बनी रहेंगी, कुछ उसमें ब्लॉकेज नहीं आएगा, तो आगे जाके हमको कोई भी हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं बनेगी। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू नैना जी।